हेलो स्टूडेंट्स, मल्टी टैलेंट 11 में आपका स्वागत है। आज हम लोग थेल्स पर में पढ़ेंगे। थेल्स पर में जो कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। थेल्स पर में हम यह सिद्ध करते हैं कि कोई अगर त्रिभुज दिया गया हो, थेल्स पर में हम सिद्ध करते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि किसी भी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करती है। तो आज हम इस आधारभूत प्रमेय को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थेल्स प्रमेय किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि प्रश्न से जो दिया गया है, तो दिया क्या गया है? तो दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में यदि डी समानांतर बीसी एवं भुजा AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें सिद्ध करना है कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। अर्थात हमें सिद्ध करना है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो इसके लिए सबसे पहले हम रचना करते हैं। तो रचना में क्या करते हैं? रचना में ध्यान देना है। रचना में हम B को E से और C को D से मिला देते हैं। फिर भुजा AB पर EN लंब खींचते हैं और भुजा AC पर DM लंब खींचते हैं और इस प्रकार से हमारा चित्र क्लियर हो जाता है। फिर हम रचना होने के बाद उत्पत्ति को देखते हैं। उत्पत्ति में त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज DBE में हम एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE ज्ञात करते हैं। क्योंकि त्रिभुज जो है, यह जो त्रिभुज बन रहा है, जब लंब डाल दिए तो यह समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस सूत्र के आधार पर हम पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अर्थात ऐसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, जहां बराबर होगा 1/2 और इसके लिए आधार है AD, यानी AD इंटू इस पर डाला गया लंब EN बट्टा 1/2 इंटू अब इसके लिए आधार होगा DB और इस पर जो लंब डाला गया है ये भी होगा EN। जब इसे हम हल करेंगे 1/2 से कटेगा, EN से कटेगा, अर्थात हमें AD बटा DB प्राप्त होगा जो समीकरण नंबर 1 होगा। पुनः हम त्रिभुज AED एवं त्रिभुज ECD में देखेंगे, अर्थात AED और त्रिभुज ECD में देखेंगे। अब बिल्कुल इसी के आधार पर एरिया ऑफ त्रिभुज AED बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD, और इस तरह से जब हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो वह होगा 1/2 इंटू A इंटू DM, क्योंकि इस भुजा पर जो लंब है उसका नाम है DM, बट्टा 1/2 इंटू EC, यानी यह आधार है EC इंटू DM। कटने के बाद हमें प्राप्त होगा एरिया ऑफ त्रिभुज AED इक्वल एरिया ऑफ त्रिभुज AED बराबर होगा AE बट्टा EC। यह समीकरण नंबर 2 होगा। क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर यह स्पष्ट होगा कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, और इस प्रकार से हमारा ये प्रमेय प्रूव होगा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।